आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू चेक बैलेंस फीस स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बैलेंस फीस स्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे, इसे आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो बेसिकली हमने कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बैलेंस फीस स्टेटमेंट देखना है। इसके लिए हमें एडमिन पैनल में करना होगा लॉग इन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने लॉगिन क्रेडेंशियल्स ओपन हो गया। जस्ट यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, कैप्चा कोड एंटर करेंगे और उसके बाद जस्ट साइन इन पे हमें क्लिक करना होगा। और इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ गया है, जहां पर आप अपना फ्रंट ऑफिस, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फीस कलेक्शन, इनकम, एक्सपेंसेस, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेसन प्लान, एकेडमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, डाउनलोड सेंटर, होमवर्क, बहुत सारी चीजें बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। इवन लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल फैसिलिटी, सर्टिफिकेट, फ्रंट सीएमएस, एलुमनाई रिपोर्ट्स, सब कुछ ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज और ट्रैक करके रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखना है कि हम बैलेंस फीस स्टेटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं। तो बैलेंस फीस स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपको जाना होगा रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंस, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेसन प्लान, ह्यूमन रिसोर्स, लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, एल्यूमिनाई, यूजर लॉग और ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट। इतने सारे रिपोर्ट्स जो है ना, ये कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है। तो बेसिकली हमने बैलेंस फीस स्टेटमेंट देखना है, तो इसके लिए हमें जाना होगा फाइनेंस वाले सेक्शन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स में एक फाइनेंस का ऑप्शन आ रहा है, तो जस्ट इस फाइनेंस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से हम अपना बैलेंस फीस स्टेटमेंट देख सकते हैं। देखिए जैसे ही हमने फाइनेंस पे क्लिक किया, हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ गया, जहाँ पर बैलेंस फीस स्टेटमेंट, डेली कलेक्शन रिपोर्ट, फीस स्टेटमेंट, इसके अलावा बैलेंस फीस रिपोर्ट, इनकम रिपोर्ट, इनकम ग्रुप रिपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली कलेक्शन रिपोर्ट, फीस कलेक्शन रिपोर्ट, रिपोर्ट, एक्सपेंस ग्रुप रिपोर्ट, फीस स्टेटमेंट, ऑनलाइन फीस कलेक्शन रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट और ऑनलाइन फीस कलेक्शन रिपोर्ट। इतने सारे ऑप्शंस आपको सिर्फ फाइनेंस में मिलता है। तो बेसिकली आज हमने बात करना है बैलेंस फीस स्टेटमेंट के ऊपर। तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। सिलेक्ट क्राइटेरिया का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको क्लास यानी कि आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी आप अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट में ऑफर करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड सारे के सारे कोर्सेस आपको और उसके जो बैलेंस फीस स्टेटमेंट है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि क्या है ना, कि जब भी अगर आपको बैलेंस फीस स्टेटमेंट देखना है, तो बेसिकली क्या है कि क्लास वाले ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यानी कि आप अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट में अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी, बीसीए, एमबीए, बीसीए, जो भी आप कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। तो किसी भी कोर्स का अगर आपको फीस स्टेटमेंट देखना है, बस वो कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा रिपोर्ट आ जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये 10 कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं और सारे के सारे कोर्सेज का बैलेंस फीस स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, बस हमने ये देख रहे हैं कि किस बच्चे का कितना बकाया रह गया, तो आपको क्लास वाले को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। इसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन वाले को भी बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है, यानी कि खाली छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। जस्ट आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो स्टूडेंट के डिटेल्स है वो आ जाएंगे हर एक कोर्सेस वाइज, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, किसी भी सेक्शन का हो, सबके सब लिस्ट आ जाएंगे। और इसको आप चाहें तो बहुत ही आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर हर एक बच्चे का आप बैलेंस फीस स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। सारा इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में यहाँ पर लिस्ट में शो होगा। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो बैलेंस फीस स्टेटमेंट आता है, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि किस फीस ग्रुप का है। सबसे पहले तो एडमिशन नंबर आएगा ऊपर में, और उसके बाद बच्चे का नाम आएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं श्रुति कुमारी आ रहा है, एडमिशन नंबर आ रहा है। फीस यहाँ पे फीस ग्रुप एमबीए फर्स्ट ईयर, वन टाइम ट्यूशन फीस, फीस कोड, ड्यू डेट इनका 19/8 का था, जो कि स्टेटस है पार्शियल, यानी कि कुछ इन्होंने पेमेंट किया था। 75,000 फीस था पे करने के लिए, जिसमें इन्होंने शायद 5,000 पे किया है, इसलिए देखिए 70,000 इन्होंने पे किया पेड अमाउंट में। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं
कि यहाँ पर 70,000 का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि 70,000 इन्होंने पे कर दिया है। अब 5,000 जो है इनका बैलेंस रह गया है, तो वो देखिए यहाँ पर प्रॉपर वे में शो कर रहा है। इसी तरीके से हर एक बच्चे का जो भी बैलेंस ड्यूज होगा, जो भी फीस स्टेटमेंट होगा, वो आपको ये निकाल करके देगा। तो ये एक ऑप्शन हो गया सर्च करने का कि अगर आपने क्लास और सेक्शन यानी कि कोर्स और सेक्शन को ब्लैंक छोड़ दिया है, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो उस सारे के सारे लिस्ट को शो करेगा। अब इसी तरीके से अगर मुझे किसी क्लास वाइज सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पर एमबीए फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लिया और एमबीए फर्स्ट ईयर में अगर मुझे देखना है सारे सेक्शंस के लिए, मे भी हो सकता है कि एमबीए फर्स्ट ईयर में ए सेक्शन हो, बी हो, सी हो, तो मुझे सेक्शन वाइज नहीं, मुझे चाहिए कि चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, बस वो कोर्स एमबीए फर्स्ट ईयर का हो, मुझे उसका बैलेंस फीस स्टेटमेंट देखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लास में तो सिलेक्ट कर लिया एमबीए फर्स्ट ईयर, लेकिन मैंने यहाँ पर सेक्शन जो है वो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया है। और उसके बाद जब हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हर एक सेक्शन का बताएगा, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो। तो जो भी आप डेटा की एंट्री करके रखेंगे सॉफ्टवेयर में, उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला मैंने ऑप्शन आपको ये बताया कि आप क्लास को स्किप कर दीजिए, सेक्शन को स्किप कर दीजिए, तो भी आपको रिपोर्ट जनरेट करेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्लास यानी कि आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, सेक्शन को ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो भी ये आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा। अब थर्ड ऑप्शन ये है कि आप क्लास आपने सेलेक्ट कर लिया, अब उसी के अकॉर्डिंग आपको सेक्शन भी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, क्लास भी सिलेक्टेड है, सेक्शन भी सिलेक्टेड है, जस्ट आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लास ए का ही बताएगा, क्लास बी का ये कभी नहीं बता सकता। यानी कि जो एमबीए फर्स्ट ईयर का सेक्शन ए में है उसका सारा रिपोर्ट ये जनरेट करके आपको देगा बैलेंस फीस स्टेटमेंट से। तो मुझे उम्मीद है कि बैलेंस फीस स्टेटमेंट आपको कैसे देखना है ये आपको जरूर समझ आ गया होगा। एनीवे एक चीज और आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी वैसे हमने डेटा तो फीड नहीं किया, तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया है। सेक्शन मैंने सारे सेक्शन रहने देना, इसलिए मैं सेक्शन को सेलेक्ट नहीं करूंगा, जस्ट सर्च बटन पे क्लिक करूंगा। तो देखिए अभी हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि अभी हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं लिया, कोई फीस मैनेज नहीं किया, इसलिए हमारे पास ये नो रिकॉर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा और चाहे वो किसी भी सेक्शन में उनका सारा रिपोर्ट देखना है, तो बस हम इसी तरीके से सर्च करेंगे और हमारे पास वो रिपोर्ट जनरेट होकर के आ जाएगा। तो एनीवे हमने एमबीए फर्स्ट ईयर में आपके सैंपल के लिए वर्क किया था, तो हमने यहाँ पे एमबीए फर्स्ट ईयर सिलेक्ट किया है। यहाँ पर हम सेक्शन, जैसे कि देखिए ए सेक्शन में हमने काम किया, अगर हम बी सेक्शन सिलेक्ट करेंगे तो बी सेक्शन का भी रिकॉर्ड्स कुछ भी नहीं आएगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि हमने एमबीए सेक्शन बी में वर्क ही नहीं किया। अभी जैसे सेक्शन ए सिलेक्ट करूंगा, सर्च करूंगा, तो यहाँ पर हमारे सामने डेटा आ जाएगा। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने कॉलेज, आप अपने इंस्टीट्यूट में कोई सा भी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, उस कोर्स के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से आप अपना बैलेंस फीस स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, और उसको आप चाहें तो बहुत ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं और फिर उसको फॉलो अप करके आप अपना फीस को मैनेज कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में बहुत ही बेहतरीन फीचर, और ये जो रिपोर्ट्स है ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा है, यानी कि आपको बस स्टूडेंट का एडमिशन लेना है, फीस असाइन करना है और उसके बाद फीस कलेक्शन करना है। जो रिपोर्ट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बैलेंस फीस स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे क्वेरीज आपके सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। सेकेंड बात ये आती है दोस्तों कि कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो हम ये प्रोवाइड कराते हैं, जो कि ये ऑनलाइन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको डैशबोर्ड में लेकर के चलूँ, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर मैं आप फ्रंट डैशबोर्ड में चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में एडमिन, टीचर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट, सुपर एडमिन, सबके पास अपना अपना लॉगिन पैनल होता है और अपने अपने लॉगिन पैनल के अकॉर्डिंग वो वर्क कर सकते हैं। एडमिन जो भी उन्हें प्रिविलेज सेट करके देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। ये तो ऑनलाइन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का छोटा कॉलेज होता है, छोटा इंस्टीट्यूट होता है, वो चाहते हैं कि एक ही कंप्यूटर में हमारा सॉफ्टवेयर चले, तो हम आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी देते हैं। वो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो जाएगा और वहां से भी आप अपने सारे स्टूडेंट्स के फीस, एडमिशन, सब कुछ को प्रॉपर वे में ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में लिमिटेशन ये होता है कि वो जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होगा उसी कंप्यूटर से आप ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, मे भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि अगर 2-3 सिस्टम्स है तो 2-3 सिस्टम में आप लैन के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, तो जहां इंस्टॉल्ड होगा वहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो मैं अभी आपको कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, ये कंप्लीटली ऑनलाइन है, तो इसे आप अपने घर से, अपने मोबाइल
फोन से, किसी भी लैपटॉप से, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास आपके कॉलेज, आपके इंस्टीट्यूट के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, इसलिए आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, कॉलेज के साथ साथ ना हम आपको वेबसाइट की भी सर्विसेज देते हैं, सो दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और बाय द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका कॉलेज होता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आपको रीच कर सके। जो भी आप कोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, इवन जो प्लेसमेंट आप प्रोवाइड कराते हैं उसे भी आप प्रमोट करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक रीच कर सकते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशंस आपके लिए हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में तो हमने देख लिया कि बैलेंस फीस स्टेटमेंट कैसे देखेंगे। और बैलेंस फीस स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको रिपोर्ट्स में फाइनेंस सेक्शन के अंदर में मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।